आप सब, वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड डायरेक्शंस। आज हम टाइम और डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। We all know the sun rises in the east. The day begins with sunrise. This time of the day is called morning. After some time, the sun appears high in the sky. This time of the day is called noon. When the sun goes to the set and finally sets, this time of the day is called evening. Slowly, it becomes dark after sunset. The moon and the stars appear in the sky. This time is called night. We sleep at night. The next day begins with the rise of the sun. तो बच्चों, हमारा जो एक डे होता है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सन राइज होता है इन द मॉर्निंग। ये देखिए, जब सूरज आसमान में उगता है यानी सनराइज होता है, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग। धीरे धीरे सन जो है वो स्काई में बिल्कुल ऊपर आ जाता है और इस टाइम को हम कहते हैं आफ्टरनून। जब धूप बहुत तेज होती है और हम लंच करते हैं तो वो टाइम कौन सा होता है बच्चों, नून टाइम, या इसे हम कहते हैं आफ्टरनून। और धीरे धीरे फिर सन क्या होता है, ये सेट होने लगता है यानी सूरज ढलने लगता है और फाइनली ये ढल जाता है। तो बच्चों, ये कौन सा टाइम होता है, इवनिंग टाइम, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलने जाते हैं। और धीरे धीरे सनसेट के बाद क्या हो जाती है बच्चों, जो हमारा स्काई है पूरा डार्क हो जाता है और स्काई में कौन कौन आ जाते हैं, मून एंड स्टार्स। और इस टाइम को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ नाइट टाइम। और हम नाइट टाइम में बच्चों क्या करते हैं, सो जाते हैं। और फिर हम सुबह कब उठते हैं, जब नेक्स्ट सनराइज होता है। वी यूज अ क्लॉक और अ वॉच टू टेल द टाइम। A clock tells us the time in hours and minutes. तो बच्चों, हम किसको यूज करते हैं, हम क्लॉक को यूज करते हैं टू टेल द टाइम। ये होती है हमारी एक क्लॉक जिसमें हमें पता चलता है कि कितने बज रहे हैं। और बच्चों, ये हमें टाइम किसकी हेल्प में पता चलता है, ये हम पता लगाते हैं आवर्स और मिनट्स में। चलिए अब जानते हैं एक टेबल। एक डे में बच्चों होते हैं 24 आवर्स और एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। बच्चों, 1 वीक होता है 7 डेज मिला के। तो कौन कौन से 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिर आ जाता है संडे। तो एक संडे से लेके सैटरडे तक होते हैं 7 डेज और इन्हें हम कहते हैं एक वीक। हम मंडे को स्कूल जाना शुरू करते हैं और संडे को होती है हमारी छुट्टी यानी हॉलीडे। 1 फोर्टनाइट, बच्चों 1 फोर्टनाइट होती है 15 डेज की। 1 ईयर में होते हैं 365 1/4 डेज, यानी बच्चों 365 डेज कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट डे की होती है ओनली मॉर्निंग। ये बनाते हैं 1 कंप्लीट ईयर। बच्चों, 1 मंथ में होते हैं 30 या 31 डेज। जैसे जनवरी में होते हैं 31 डेज, फरवरी में तो होते हैं ओनली 28 डेज, मार्च में अगेन होते हैं 31 डेज। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल में बच्चों होते हैं 30 डेज। अप्रैल के बाद बच्चों कौन सा मंथ आता है, ये आता है मई, मई में होते हैं 31 डेज। अब आप बताइए नेक्स्ट कौन सा मंथ है और उसमें कितने डेज होते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा 1 ईयर, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। और ये कौन कौन से हैं बच्चों 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 12 मंथ्स कंप्लीट, यानी हम आ जाते हैं एक ईयर कंप्लीट करके। 1 डेकेड होता है बच्चों 10 ईयर्स का, यानी जब 10 साल एक ग्रुप में आते हैं हम उसे कहते हैं 1 डेकेड। और 1 सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की। जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों तो हम कहते हैं 1 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शंस,
चलिए अब हम जानेंगे डायरेक्शंस के बारे में। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो बच्चों 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये देखिए अगर हम ऐसे बनाते हैं तो टॉप पर होता है नॉर्थ, बॉटम में होता है साउथ और हमारे लेफ्ट साइड होता है वेस्ट और राइट साइड होते हैं ईस्ट। ये है हमारी 4 मेन डायरेक्शंस। We say right, left or straight when we want to direct someone to a particular place. These words called direction words. To be able to give clear directions, we need to know the location of a important place in the area, like a school, hospital or a park. These important places are called landmarks. तो बच्चों जब भी हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन बतानी होती है, हम क्या कहते हैं? यू गो स्ट्रेट, यहाँ से आप लेफ्ट लीजिएगा और वहां से जाके आप राइट लीजिएगा। तो ये होते हैं डायरेक्शन वर्ड्स। और डायरेक्शन वर्ड्स क्या करते हैं? ये हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। और बच्चों कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कोई लोकेशन बताते हैं। जैसे कि वहां पर एक पार्क आएगा, पार्क से आप राइट टर्न लीजिएगा या लेफ्ट टर्न लीजिएगा। तो ये क्या है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं लैंडमार्क्स। When we stand facing the rising sun with our arms stretched, east is in the direction in which the sun rises. West is in the direction opposite to the east. The left hand will point towards the north and the right hand will point towards the साउथ। तो बच्चों जब भी अगर सपोज यहाँ से सनराइज हो रहा है और मैं अपने आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करके सन की तरफ फेस करूंगी, तो जो मेरा फेसिंग साइड है सन का ये हो जाएगा ईस्ट, और जो मेरा बैक साइड है जो सन को फेस नहीं कर रहा है ये हो जाएगा मेरा वेस्ट साइड, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है दिस विल बी नॉर्थ, और जो मेरा राइट हैंड साइड है ये हो जाएगा साउथ। इस तरीके से हम कहीं भी खड़े होके इजीली अपने चारों डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं। डायरेक्शंस हेल्प टू आइडेंटिफाई प्लेसेस। डायरेक्शंस की हेल्प से हम प्लेसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मैप। The drawing of an area that tells the location of a different place in that area is called a map. तो बच्चों मैप क्या होती है? ये ड्राइंग होती है जो हमें ये बताते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी जगह है। A map shows you what a place looks like and where it is located. From the help of a map, we can find the direction of any place from your current position. तो बच्चों मैप हमें हेल्प करती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने में। जैसे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है और हम किसी दूसरी प्लेस पर हैं, तो मैप हमें बताएगा कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। सपोज अगर मैं यहाँ ए पॉइंट पे हूँ और मुझे यहाँ बी पॉइंट पे जाना है, तो इसका मतलब मुझे नॉर्थ में स्ट्रेट मूव करना है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। The top of the map always points to the north and the bottom point to the south. तो बच्चों ये है इंडिया का मैप और इसमें जो सबसे टॉप पर है ये है नॉर्थ पोजीशन और सबसे बॉटम में ये है हमारी साउथ पोजीशन। लेफ्ट में है हमारी वेस्ट पोजीशन और राइट में है ये हमारी ईस्ट पोजीशन। अब बच्चों बताइए आप कौन सी स्टेट में रहते हैं और आपकी कौन सी पोजीशन है इंडिया के मैप पर। द राइट ऑफ द मैप शोज ईस्ट एंड द लेफ्ट ऑफ द मैप शोज वेस्ट। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, जो पर्सन इन मैप को बनाते हैं, अ पर्सन हु मेक्स अ मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। तो बच्चों जो लोग मैप को बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो बच्चों आपको टाइम और डायरेक्शंस के बारे में जान के कैसा लगा जल्दी से बताइए। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू।